अब आ जाते हैं हम, राजा के बाद किसकी बारी आनी चाहिए? रानी की। चंद्रमा। चंद्रमा जिसे चंद्रा भी कहा जाता है, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया के पुत्र हैं ये। वो कश्यप जी के पुत्र थे, ये अत्रि जी के पुत्र हैं, और अनसुईया माता के। उन्हें सोम भी कहा जाता है इनका, जैसे उनका दिन रविवार है, उन्हें रवि भी कहा जाता है। ये सोम इनको कहा जाता है, सोमवार इनका दिन है। वो आत्मा थे, सूर्यदेव। ये क्या है? ये मन है, भावनाओं के अधिदेवता माने जाते हैं। चंद्रमा अपनी बढ़ती और घटती हुई अवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना, जीवन और भावनाओं के चक्रीय प्रकृति को ये प्रकट करते हैं। चंद्रमा को एक युवा सुंदर देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। इनके 2 हाथ होते हैं और दोनों ही हाथों में, एक में गदा और एक में कमल लेके चलते हैं। हर रात आकाश में, जैसे वो हम कह रहे थे ना, 7 घोड़ों की सवारी करते हैं, तो ये 10 सफेद घोड़ों या हिरण के रथ पर ये सवार रहते हैं। चंद्रमा को उर्वरता से जुड़े देवता के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उनका ओस से भी संबंध है। हम सब जब उठते हैं तो हमने देखा होगा घास पे ओस पड़ी होती है, चंद्रमा उसके भी कारक है। ये निषादपति भी इनको कोई कहता है, क्षुप्रप भी कहता है, ये रात को रोशन करने वाले हैं। और ये हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मन और हमारी माँ यानी कि मदर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा को हमें किस तरीके से देखना है कुंडली में, क्या क्या बातें हमें बतानी है, अगर कोई हमसे पूछता है तो पहले चंद्रमा को आप खुद समझ लीजिए। चंद्रमा को हमने क्या कहा? रानी। क्योंकि सूर्य के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट ग्रह है कि ये हर 2.25 दिन में अपना घर चेंज करते हैं, और इसीलिए ये 30 दिन के अंदर सभी ग्रहों से एक बार हेलो हाय करके फिर अपनी जगह वापस आ जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा जिसका खराब है, फिर उसकी कहानी भी खराब है। क्योंकि सभी ग्रहों का जो रिजल्ट है वो चंद्रमा से छन के ही आता है, क्योंकि वो सब जगह घूम लेते हैं एक बार। इनके कारक तत्व क्या है? दूध, भोजन, कला, क्रिएटिविटी भी इनका कारक तत्व है। माता जिसका चंद्रमा ठीक नहीं है, जिसके चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है, आमतौर पे आप देख लीजिए, कुंडली खोलते ही आप इतनी बात तो विश्वास से कह सकते हैं कि क्या आपके माता जी की तबीयत ठीक नहीं है? अगर वो कहीं बिल्कुल ठीक है, अच्छा, तो क्या आप उनसे बहुत दूर रहते हैं, कोई मन मटाव है? तो सूर्य जैसे पिता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा मन भी है, इसलिए हमारी विचार शक्ति भी है, हमारी कल्पना शक्ति भी है। जिनका चंद्रमा पहले घर में हो और अच्छा हो, शुक्ल पक्ष का हो, आप देखिएगा उनकी विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है। उनकी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, और जो वो कल्पना कर लेते हैं मन में, उसको वो हो सकता है कि पेपर पे भी एकदम हूबहू उतार दें। तो हमारा माइंड क्या है? ये भी चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा, मैंने कहा, सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। हमारी बॉडी में सबसे फास्ट मूविंग क्या है? हमारा मन। अभी यहाँ है आपके साथ, हो सकता है 1 मिनट में मैं किसी देश की एग्जांपल दूं और वो वहां पहुंच जाए। हो सकता है मुझे 1 मिनट में किसी मित्र की याद आ जाए, वो वहां पहुंच जाए। तो मन की जो स्पीड है ट्रेवल करने की, दैट इज द फास्टेस्ट। और वो क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा सौम्यता भी है, शीतलता भी है, संकोच भी है, भावुकता भी है, कल्पना भी है, लज्जा भी है, जल भी है। जल को भी हम चंद्रमा से ही जोड़कर देखते हैं। जल से संबंधित वस्तुओं को भी, हमारे मन की प्रसन्नता, मानसिक स्थिति, हमारा मुखमंडल। देखिए, जिनका चंद्रमा पहले घर में होता है, आमतौर पे वो देखने में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, गोल चेहरा होता है, क्योंकि वहां ना चंद्रमा ने आके अपनी क्वालिटीज दे दी। सॉफ्ट होते हैं वो बहुत लोग, भावुक होते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने कर्क पढ़ी थी, कैंसर राशि, कर्क राशि, हमने क्या कहा था? इसके मालिक चंद्र हैं। हमने क्या कहा था? कि ये लोग बड़े मूडी हैं भाई। 9 बजे खुश हैं तो 9:30 गुस्सा हैं, फिर 10 बजे खुश है तो 11 बजे फिर लड़ पड़ेंगे। तो क्या है, क्यों है उनका ऐसा? उनका रीजन है कि वो चंद्रमा से प्रभावित राशि है। तो या तो आपकी कर्क राशि है, या चंद्रमा ही आपके घर में आ गया पहले। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं इसको इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरे खुद के पहले घर में चंद्रमा है, और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा जिंदगी भर, कि अगर मुझे किसी ने कोई बात बोल दी, अब उसने चाहे किसी भी लिहाजे में बोली हो, लेकिन मुझे इतनी सी भी चुभ गई, यानी 0.01% भी, तो फिर वो पूरी जिंदगी के लिए पत्ता कट गया, कहानी खत्म, मैं चला। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पहले घर में है। वो कहता है कि आप हर्ट हो गए, आपने मुझे हर्ट कर दिया, मेरी भावुकता को।
मुझे आपने हर्ट कर दिया। तो जिनके चंद्रमा पहले घर में है, या चंद्रमा की दृष्टि है, या वो कर्क लगन और राशि वाले हैं, उनको आप कह सकते हैं ये बात उनके लिए 100% बात फिट बैठती है। तो मानसिक विशेषताएं, भावनाएं, जैसे हमने बताया कि सूर्य देव बिल्कुल सात्विक हैं, ये भी सात्विक और सौम्य ग्रहों में से आते हैं। सूर्य देव को हम जरूर क्रूर ग्रह कह देते हैं, लेकिन सूर्य देव क्रूर उतने नहीं है जितने बाकी ग्रहों की अब चर्चा करेंगे जो आएंगे। एक्चुअली वो शासक है ना, राजा है, अगर वही सॉफ्ट हो गए तो फिर तो चल गई कहानी, उनको थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ बिल्कुल उल्टा है, ये सॉफ्ट है, ये शुभ है, ये बेनिफिक है। लेकिन बेनिफिक कहाँ है, इसमें भी दो कहानियां हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो वो बेनिफिक है। अगर किसी का जन्म उस दौरान हुआ जब उसकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, तो आप उसको कुंडली को देखते ही कह सकते हो आपका चंद्रमा अच्छा है, चिंता मत कीजिए। आपकी विचार शक्ति भी मजबूत है, आपके इरादे भी मजबूत हैं, चंद्रमा बढ़ रहा है। लेकिन अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, यानी जिन दिनों में आपका या किसी भी जातक का जन्म हुआ और चंद्रमा कम हो रहा है, वो चंद्रमा चाहे उसका कितना ही बेनिफिक क्यों ना बैठा हो, हम कहेंगे कि ये चंद्रमा उतना शुभ नहीं रह गया। चंद्रमा शुभ ग्रह तो शुभ ही रहेगा, लेकिन उतना शुभ नहीं रह गया। चंद्रमा और क्या है, सफेद वस्त्र है, कपास है, चावल है, धन है, बुद्धि है, मन है, प्रसन्नता है। खट्टी चीजों को भी यहाँ चंद्रमा से जोड़ा गया है, सफेद कोमल कपड़े। और चंद्रमा की प्रवृत्ति क्या है, कफ प्रवृत्ति है। अब ये चीजें यहाँ जाके योगा में भी जुड़ जाती है, वहां भी हमें प्रवृत्तियां, कफ और पित्त और वात, वो सारी चीजें सिखाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और योगा को हम अलग करके नहीं देख सकते। चांदी का कारक भी चंद्रमा है। जिन लोगों का चंद्रमा ठीक नहीं होता या जिनको बड़ा गुस्सा आता है, उनको हम कहते हैं इस बार चांदी की ना चैन डलवा दो आप, या चांदी का कड़ा डाल लें, मतलब ऐसी चीजें डलवा दो जो इनकी बॉडी को टच होती रहे, ताकि वो शीतलता उनको मिलती रहे, बॉडी के साथ टच रहे। जितनी चांदी वो डाल के रखेंगे, उनका उतना जो है पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो चंद्रमा इन सभी चीजों के कारक हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैंने आपको शुरू में बोला कि चंद्रमा हमारे मन और माँ के कारक है। तो आपने अगर अपने चंद्रमा को मजबूत करना है, मैं आपको आगे मंत्र भी दे दूंगा इसका, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने सुबह उठते ही माता जी के चरण जरूर छुएं। होगी कहानी खत्म? जी नहीं, कहानी यहाँ शुरू हुई है। क्योंकि सिर्फ चरण छूने से बात नहीं बनेगी, आपको उनकी पूरी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। आपको उनके मन को दुखाना नहीं है। उनके मन को दुखाया तो आपका भी मन दुखी रहेगा, चंद्रमा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आपने कुंडली में चंद्रमा को प्रिडिक्ट करना है, तो आपको ये सारे कारक तत्व याद रहेंगे कि चंद्र किन किन चीजों के कारक हैं, वो क्या कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति की सोच को बदल सकते हैं, विचार को बदल सकते हैं, डिपेंड करता है वो कहाँ बैठे हैं। अच्छा, एक चीज और है चंद्रमा की, आप किसी के दूसरे घर में चंद्रमा देख लें, 10वें घर में चंद्रमा देख लें, तो आप उसको ये मत कह दीजिएगा अरे तेरे तो 10वें घर में चंद्रमा है, तू तो नौकरियां बदलता ही रहेगा। ये कई जगह आपको लगेगा कि वो तो कहेगा मैं तो बदलता ही नहीं हूँ नौकरी, मैं तो एकदम स्थायी एक ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या काम कर रहे हो आप? तो मेरा तो खाने पीने का बिजनेस है। चंद्रमा फूड भी है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या मैं खाने का बिजनेस कर सकता हूं, अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, उसका रिलेशन दूसरे या 10वें घर से बन रहा है, तो आप निसंकोच कह सकते हो भाई साहब आप कीजिए, खाने का काम जबरदस्त चलेगा। क्या मैं डेयरी का काम कर सकता हूँ, दूध का काम कर सकता हूँ? हाँ कीजिए, आपका अच्छा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चंद्रमा लिक्विड चीजों का, दूध का, दही का, इन सब का भी कारक है। तो आपको चंद्रमा को जब जज करना है 12 घरों में, तो आपको पहले चंद्रमा की नेचर पता होगी, तभी आप जज कर पाएंगे। अब सूर्य और चंद्र की एक और अच्छी और जबरदस्त बात है जो उन्हें पावरफुल बनाती है, क्या? सभी ग्रह, राहु केतु को छोड़ दो, वो तो शुरू से ही वक्री है। वक्री मीन्स जो ग्रह उल्टा चलता प्रतीत होता है, वो भी मैं आपको एक टॉपिक में समझाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। अब लगा लीजिए हिसाब, बड़े से बड़े ग्रह शनि, गुरु, मंगल, बुध सब वक्री हो रहे हैं, राहु केतु शुरू से वक्री हैं, लेकिन क्यों वक्री नहीं होते? ये दोनों राजा और रानी हैं, ये हमेशा सीधा चलेंगे, सीधा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सूर्य और चंद्रमा के साथ एक जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये आती है कि इनको ग्रहण लगता है। राहु और केतु इनको ग्रहण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि जब विष्णु भगवान अमृत पिला रहे थे और जब स्वर्ण भानु अमृत पीने लगा, तो सूर्य और चंद्रमा ही वो सबसे पहले दोनों ग्रह थे जिन्होंने विष्णु जी को इशारा किया था कि ये तो गलत व्यक्ति को आप पिला रहे हैं।
और उनका सिर कट गया, और तभी से उन्होंने सोच लिया छोड़ूंगा तो नहीं मैं इन दोनों। और समय समय पे ग्रहण लगता है, 18 तारीख को लग के हटाए, 2 अक्टूबर को लगने वाला है, सब लोग ध्यान रखिएगा, डिटेल वीडियो मैंने इसका डाला है। तो कुल मिला के चंद्रमा को जब आप जज करेंगे तो आपने ये भी देखना है कि ये किन ग्रहों के साथ कहाँ बैठा है, उसी हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो चंद्रमा के ये सभी चीजें आपको देखनी है, मोटी मोटी चीजें जो आपके मन में रखनी है। चंद्रमा फूड है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति है, चंद्रमा हमारी भावुकता है। और ये सब चीजें जब आप ध्यान में रखते हुए चंद्रमा की प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चंद्रमा के विषय में ये चीजें हैं। अब कहानी ये है कि अगर चंद्रमा नहीं ही ठीक है तो क्या करें भाई साहब। तो एक मंत्र आपको मैं दे देता हूं, ये मंत्र है ओम पद्माजाय विद्महे हेमा रूपाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कोई बात नहीं, ये मंत्र आप उसमें से ले लेना। इस मंत्र का मतलब क्या है, मैं भगवान चंद्रमा के समक्ष घुटने टेकता हूं, जो कमल ध्वज धारण करते हैं, वह चमकदार स्वर्ण रंग से चमकते हैं। चंद्रदेव मेरे मन को प्रकाशित करें और मेरा मार्ग रोशन करें। ये इस मंत्र का मतलब है। देखिए, किसी भी ग्रह को ठीक करना है तो मंत्र एक स्लो प्रोसेस जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस है। क्यों हम कहते हैं कि मंत्र के जरिए ही आप रेमेडी करें, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब आपके साथ किसी की बनती नहीं है और वो बड़ा कोई उच्च अधिकारी है, आपने काम भी करवाना है उससे। अब दो तरीके हैं। क्या तरीका है, या आप तो आप किसी और उच्च अधिकारी से या किसी मिनिस्टर से उसको फोन करा दीजिए, मेरा बंदा आ रहा है इसका काम कर दीजिए। अब क्या होगा, उसको कमांड तो आ गई, काम तो करना है उसको, लेकिन वो खिजा खिजा रहेगा, यार मेरे को ऊपर से फोन करा दिया, ये पात्र नहीं है, ये इसका काम नहीं हो सकता था, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन काम करेगा, लेकिन खिंच के, हो सकता है पूरा भी प्रॉपरली ना हो। अब वही व्यक्ति जिसने फोन करवाया था वो छोड़े नहीं, मैं ना जाके खुद ही मिन्नत मार लूंगा, या खुद ही मैं अपना कोई जुगाड़ लगा देता हूँ। और उसको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है और पार्क में रोज सुबह सैर भी करने जाता है, यही तरीका है, और वो भी उसी पार्क में सैर करने जाता है, रोज मिलता है और नमस्कार सर, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, आपकी नेचर बड़ी अच्छी है सर, आप तो बड़े सुंदर हो सर, आप तो बड़े दयावान हैं सर। इतना उसके बारे में बोल दिया कि वो कह रहा है कि यार बिल्कुल सही कह रहा है, चाहे नहीं भी हो, उसमें एकदम आ जाएगा कि यार बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद जब वो व्यक्ति कभी काम बोलेगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं मैं भगवान चंद्रमा के समक्ष घुटने टेकता हूँ, जो कमल ध्वज धारण करते हैं, वे चमकदार स्वर्ण रंग से चमकते हैं, वो मेरे मन को प्रकाशित करे, मेरा मार्ग रोशन करे। मतलब मेरी कुंडली में अगर चंद्रमा नहीं ठीक है तो अगर ये मंत्र आप करें सुबह, देखिए मंत्र जप की विधि ये है कि आपको नहा धो के और एक जगह आसन लगा के बैठना है, जमीन से टच होके कभी मत कीजिएगा, आसन एक लगा के मंत्र कीजिएगा। अब वो आपके समय के अनुसार है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, आप 7 बार 11 बार कर लीजिए। आपके पास समय बहुत अच्छा है, आप 108 बार कर लीजिए। समय कम है, सिर्फ मंडे को ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। समय बहुत अच्छा है आपके पास, आप रोज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी कि जितने समय के लिए करेंगे। हालांकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो मंत्र जप है ना, ये अब क्या सारा दिन राम राम राम, कोई इससे फर्क वर्क नहीं पड़ता है, एक बार मन से राम बोलो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मन से बोले या बिना मन से बोले, मन से बोले तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि रीज भजो या खीज भजो, रीज यानी मन से भजो और खीज यानी खींच के भजो। लेकिन आपने भज लिया तो वो आपके खाते में लिख हो गया। अब जो किसान है वो अपनी फसल लेके जब बीज लेके जाता है डालने के लिए खेतों में, वो खींच खींच के बीज फेंके या खुश होके फेंके, वो जो बीज मिट्टी में चल गया उसकी फसल बननी ही बननी है। वो उल्टा पड़े सीधा पड़े, वो तो ऐसे फेंकता चले जाता है बस। इसी तरीके से जीवन में जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए कर रहे हैं, आप डर के कर रहे हैं कि यार मेरा ग्रह ठीक हो जाए, आप प्यार से कर रहे हैं कि यार एक ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंत्र जब इसका बड़ा अच्छा लगता है, आप किसी जरिए करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अच्छा है कि अगर आप मन से करें, पूरी आप अपने भाव से करें, तो ये बहुत अच्छी बात है।